हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के एनटीए यूजीसी नेट के कंप्लीट सिलेबस को, क्योंकि जो एनटीए की वेबसाइट पर जो सिलेबस अवेलेबल है वहाँ पे केवल इंग्लिश लिटरेचर की 10 यूनिट्स के नाम लिखे हैं। केवल इसके अलावा कौन से चैप्टर या फिर कौन से टॉपिक्स जो हैं उन यूनिट्स में आते हैं, तो उनको मैं आपके सामने आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो हम लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने वो न्यूज़ चैनल पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेटेस्ट ये चैनल है। तो इसके अंदर हम लोग जो है आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर के जितनी भी प्रिपरेशन, वो भली एनटीए यूजीसी नेट में होती हो, डीएसएसबी में, केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में, या फिर आपके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके बारे में आपको बारी बारी से एक एक करके आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो वीडियो हम लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, ये वीडियो को प्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने ये जो चैनल जो अभी हाल में ही ओपन किया है, तो इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ इसमें आप ज़्यादा से इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिन स्टूडेंट्स को इतना अवेयर नहीं है कि कौन कौन से सिलेबस आपके, या फिर कैसे इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन करनी है। तो इंग्लिश लिटरेचर को हम लोग स्टार्टिंग से लेकर यानी जीरो से लेकर लास्ट तक हम लोग जो है आपको इसमें डिस्कस करके बताएंगे, और क्या आपके लिए क्या ज़रूरी है वो हम लोग जो है इन वीडियोस को आपके सामने बारी बारी से प्रेजेंट करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है जो सिलेबस है जो आपकी वेबसाइट पर जिस तरह से अवेलेबल है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यूनिट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे यूनिट 1 में ड्रामा है। अब कौन सा ड्रामा है ये कुछ भी मेंशन नहीं है। तो यूनिट 1 में ड्रामा है, यूनिट 2 का पोइट्री है, यूनिट 3 इज ऑल अबाउट फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, यूनिट 4 इज अबाउट द नॉन फिक्शनल प्रोज, यानी जो भी नॉन फिक्शनल वर्क है, बाकी जो भी बहुत अच्छे फेमस ऑथर रहे हैं पहले और अब के, तो कौन कौन से फेमस नॉन फिक्शन नॉवेल्स आपको देखने हैं। इसके अलावा यूनिट 5 में लैंग्वेजेस, बेसिक उसका लैंग्वेज का क्या मतलब है, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी है, या फिर इससे रिलेटेड जो पैडागॉजी है वो। देन यूनिट 6 के अंदर आते हैं हमारे इंग्लिश इन इंडिया, यानी जो इंग्लिश में जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो इंडिया में जो इवोल्यूशन हुआ है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका क्या फ्यूचर है, इसके बारे में। देन यूनिट 7 इज ऑल अबाउट द कल्चरल स्टडीज। देन यूनिट 8 इज अबाउट द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यूनिट 9 इज अबाउट द लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एंड द लास्ट यूनिट इज ऑल अबाउट द research methods and materials in English. So this is all about the complete syllabus which is available on your NTA website. But this is not a complete syllabus, because if you think that the what is a real syllabus, because यहाँ पे तो केवल हमको उनके 10 यूनिट्स के नाम लिखे गए हैं, बट इन यूनिट्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को या कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं अभी आपको डिटेल में जो इसका जो डिटेल में जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो जिस स्टूडेंट्स को हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछना है, कोई भी उसका सवाल है, तो यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग जो है एक एक करके इन यूनिट्स को कंप्लीट आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है यूनिट 1 विच इज अवर ड्रामा। नाउ ड्रामा में क्या डिस्कस करना है। अब मैं ड्रामा के अंदर जो हमें डिस्कस करना है, जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है ब्रिटिश ड्रामा के बारे में, अमेरिकन ड्रामा के बारे में, देन पोस्ट कॉलोनियल ड्रामा, यूरोपियन ड्रामा एंड द इंडियन ड्रामा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू हैव टू स्टडी ऑल दिस ड्रामा एंड दिस ड्रामा आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफ़ी सारी जो क्वेश्चंस हैं आपके ड्रामा से रिलेटेड आते हैं। कभी ब्रिटिश ड्रामा में आता है, अमेरिकन ड्रामा में आता है, तो आपको ब्रिटिश ड्रामा या अमेरिकन ड्रामा या फिर इंडियन ड्रामा, यूरोपियन ड्रामा, पोस्ट कॉलोनियल ड्रामा तो पढ़ना है। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं जिसके अंदर, अब देखिए ये जो मैंने कुछ ड्रामा आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, बट ये ड्रामा की कंप्लीट लिस्ट नहीं है। मैं कंप्लीट लिस्ट जो है आगे के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाता। तो अभी आपको ड्रामास के अंदर कौन कौन से ड्रामास पढ़ने हैं ये मैं बताऊंगा आपको आगे की वीडियो में, बट अभी फिलहाल के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको पढ़ना है द डचेस ऑफ माल्फी बाय द इंग्लिश राइटर जॉन वेबस्टर, टेम्पेस्ट बाय द विलियम शेक्सपियर, देन द डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय द अमेरिकन प्ले राइटर
Arthur Miller, then The Streetcar Named Desire by the American playwright Tennessee Williams, and by the Indian author or the Indian dramatist by the Dance Like a Man by the महेश दत्तानी। तो ये ड्रामा जो है कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामा है आपके लिए, इनको आप जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा जो उसकी डिटेल में अगर ड्रामा का पूरा आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताइएगा। देन नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी पोइट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोइट्री में आपको जैसे जैसे ड्रामा आपको पढ़ना है उसी तरह से पोइट्री में भी वही हमारा क्लासिफिकेशन है, जैसे ब्रिटिश पोइट्री, अमेरिकन पोइट्री, पोस्ट कॉलोनियल पोइट्री, यूरोपियन पोइट्री और आखिरी में इसमें आता है इंडियन पोइट्री, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो आपको पोइट्री के अंदर ये पांचों तरह के क्लासिफिकेशंस के अंदर जो पोइट्री अवेलेबल है उसको आपको स्टडी करना है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पोइट्री के, जैसे पैराडाइज लॉस्ट बाय द जॉन मिल्टन, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बाय द विलियम ब्लैक, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट बाय द सैमुअल टेलर कॉलरिज, सॉलिटरी रीपर बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ, My Last Touches by the Robert Browning, and The Leaves of Grass by the Walt Whitman. Okay, now ये कुछ पोइट्री हैं जो कि आपको अपने लिए पढ़नी है। डिटेल में जो इसकी कंप्लीट लिस्ट है पोइट्री की, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इनको हम लोग जो है आगे के वीडियो में आपके लिए बनाएंगे और डालेंगे, अपलोड करेंगे इस चैनल पर। देन नेक्स्ट आता है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका भी जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है तो वो भी आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी में भी सेम तरह का क्लासिफिकेशन है, यानी कुल मिलाकर आपको ड्रामा हो, पोइट्री हो, फिक्शन हो, शॉर्ट स्टोरी हो या फिर आपके लिए नॉन फिक्शनल वर्क हो, वो सभी में आपका लगभग इसी तरह का क्लासिफिकेशन है। जैसे ब्रिटिश नॉवेल्स पढ़ने हैं, अमेरिकन नॉवेल्स देखने हैं आपको, पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स देखने हैं, देन यूरोपियन नॉवेल्स एंड द इंडियन नॉवेल्स। अब इनकी जो कंप्लीट डिटेल है वो मैं आगे बताऊंगा, बट इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा ब्रिटिश नॉवेल्स के अंदर भी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नॉवेल्स को क्लासिफाई किया गया है, तो वो क्लासिफिकेशन भी आपको समझना है। जैसे एलिजाबेथ टू विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा टू मॉडर्निस्ट एरा, देन मॉडर्न एरा टू पोस्ट मॉडर्न एरा। तो ये क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से नॉवलिस्ट हुए, कौन कौन से नॉवेल्स हुए, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फिक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गुलिवर ट्रेवल्स बाय द जोनाथन स्विफ्ट, सेंस एंड सेंसिबिलिटी बाय द जेन ऑस्टन, द स्कारलेट लेटर बाय द नेथनियल हॉथरन। इसके बाद आता है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय द हेनरी जेम्स, then the Metamorphosis by the Franz Kafka and the कंतापुरा बाय द राजा राव, ये कि बहुत फेमस नॉवल है इंडिया के प्रोस्पेक्ट से। तो ये सारे नॉवेल्स जो हैं आपको रखने हैं, देखने हैं। ओके, और स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज शेयर दिस वीडियो, जितने भी अच्छे से इसको आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। देन शॉर्ट स्टोरीज के अंदर आता है डब्लिनर बाय द जेम्स जॉयस, जो कि बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं, 14 to 15 शॉर्ट स्टोरी हैं, इनके बारे में मैं आपको बाद के वीडियो में बताऊंगा। देन द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय द ओ हेनरी, द नाइटिंगेल एंड द रोज बाय द ऑस्कर वाइल्ड, then the shooting an elephant by the George Orwell, the bat by the Anton Chekhov, जो कि बहुत फेमस रशियन शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, बहुत फेमस रहे हैं अपने समय में, और इनके बारे में हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड बाय द लियो टॉल्स्टॉय। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द best short story, and this is not a complete list which I have already told you. I will give you a complete list after some time, because if I am giving the same all description in this video, then this video maybe get lengthy, so which I don't want. Okay, then fourth unit आती है नॉन फिक्शनल प्रोज। अब इसमें नॉन फिक्शनल के अंदर आपको जैसे बाकी के जो सेगमेंट्स के क्लासिफिकेशन है, इसी तरह से इसमें भी ब्रिटिश नॉन फिक्शनल नॉवेल्स, अमेरिकन नॉन फिक्शन नॉवेल्स, पोस्ट कॉलोनियल नॉन फिक्शनल नॉवेल्स, यूरोपियन नॉन फिक्शन नॉवेल्स एंड द इंडियन नॉन फिक्शन नॉवेल्स को आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। अब इसमें से कुछ के एग्जांपल्स जो हैं मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे द एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल्स बाय द E.M. फॉस्टर, सेल्फ रिलायंस बाय द राल्फ वाल्डो एमर्सन, देन द प्रिंस बाय द निकोलो मैकियावेली एंड द रिपब्लिक बाय द प्लेटो। सो दीज आर सम ऑफ द important work of the non-fictional work presented by some of the famous
ऑथर, एंड ये इनको आपको पढ़ना है साथ में। इसके अलावा और भी बहुत बहुत ज़्यादा नॉन फिक्शनल की कंप्लीट लिस्ट है, जिसको मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने इन 4 यूनिट के अंदर, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इन 4 यूनिट्स को ही पढ़ते रहते हैं, बट इसके अलावा आपकी जो बाकी के जो यूनिट्स हैं उनमें भी बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम आपको सामने डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बीएसआई एकेडमी प्रेजेंट करते हैं, जिसमें यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, केवीएस, टीजीटी एंड पीजीटी का, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी के कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिसके बारे में आप हमसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि स्टेट पीएससी से सेलेक्ट होते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने वीडियो क्रिएट किए हुए हैं। देन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, तो ये सारे कोर्सेज को बीएसआई एकेडमी प्रेजेंट करता है, जिसके लिए आप हमसे व्हाट्सअप करके हमसे इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो सेट कोर्सेज को जो ऑफर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो कौन कौन से सेट कोर्सेज को हम लोग टारगेट करते हैं, छत्तीसगढ़ सेट होता है, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट और गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट। ओके, तो इनके बारे में आप हमसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट यूनिट आती है लैंग्वेज के बारे में, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज है और पेडागोजी है। तो इसमें क्या आपको डिस्कस करना पड़ना है, इसमें आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक जो है, यानी बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या है, देन इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है लिंग्विस्टिक्स की, देन फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, देन बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट क्या है आपके, देन एवोल्यूशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देन पॉपुलर जर्नल एंड मैगजीन विच इज अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आपको जो है इनको देखना है, इनको पढ़ना है। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ डिक्शनरी कैसे इवेल्यूएट हुई, देन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सिचुएशनल अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश टीचिंग जिसे हम लोग शॉर्ट में CLT कहते हैं, देन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जिसे शॉर्ट में TPR कहते हैं, एंड टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। तो ये जो है डिटेल में आपको पढ़ने हैं, डिटेल में देखने हैं, इनके बारे में हम लोग जो है आगे के वीडियो में प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। बट इतना जो चैप्टर है, इतने जो टॉपिक्स हैं, वो आपको इस यूनिट नंबर 5 में पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट आता है इंग्लिश इन इंडिया, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इंडिया में वो कैसे आई, कैसे क्या उसकी हिस्ट्री है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या इसका फ्यूचर है, इसमें कौन सी टॉपिक डिस्कस करने हैं। इसमें आपका इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, देन रोल ऑफ मिशनरीज इन इंग्लिश एजुकेशन, then demand for English language by the Indian during the colonial period, then role of Raja Ram Mohan Roy in spreading the English language, then English language during the independence movement, role of Mahatma Gandhi in Indian English literature, then development of the English during the post independence period, and in the last प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंडिया के प्रोस्पेक्ट में पढ़नी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप इनको के बारे में अगर आपको कहीं पर भी कोई टॉपिक में समझना है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप ज़रूर उसके बारे में हमें कमेंट करिएगा। देन कल्चरल स्टडीज़ के अंदर आपको कल्चर, पॉपुलर मास कल्चर क्या होता है, देन पावर कल्चर क्या है, हेजोमनी एंड आइडियोलॉजी से क्या मतलब समझते हैं, स्टाइल, लाइफ स्टाइल, स्टाइलाइजेशन ऑफ लाइफ, देन मार्क्सिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फेमिनिज्म, ये सब आपको कल्चरल स्टडीज में पढ़ना है। इसके अलावा भी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज, माइनॉरिटी सबअल्टर्न थ्योरी, कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस का क्या मतलब है, कंज्यूमर कल्चर, ग्लोबलाइजेशन, मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर एंड साइबर स्पेस कल्चर्स, इसके बारे में आपको डिटेल में कल्चरल स्टडीज में डिटेल में पढ़ना है। देन लिटरेरी क्रिटिज्म के अंदर यूनिट नंबर 8 के अंदर न्यू क्रिटिज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिज्म, इको क्रिटिज्म, साइको एनालिसिस क्रिटिज्म एंड आर्केटाइपिकल क्रिटिज्म, ये आपको लिटरेरी क्रिटिज्म के अंदर पढ़ना है। देन यूनिट नंबर 9 के अंदर लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड, यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में कौन कौन सी लिटरेरी थ्योरी जो इमर्ज हुई वर्ल्ड के अंदर, उनको डिटेल में देखना है, जिसमें फेमस है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्टिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एंड
फेमिनिज्म। तो ये जो थ्योरी है ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में इमर्ज हुई है, बाद में हुई है, इनको भी देखना है आपको। देन मार्क्सिज्म, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिज्म और क्यू थ्योरी ये जो है आपके पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आई है। देन लास्ट में आता है रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आपको देखना है, डिस्कस करना है। अब रिसर्च मेथड्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, यानी ये जो रिसर्च मेथड्स हैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोस्पेक्ट्स में देखने, उसके कंटेक्स्ट में देखने। आपको ऐसा नहीं कि रिसर्च में जो कोई सी भी रिसर्च चलेगी, नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज की रिसर्च में पॉइंट में। सो टाइप्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेरी रिसर्च, प्री-रिक्वेस्ट to literary research, materials and tool of literary research which is available in English language, and in the last research process. Okay, तो ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोस्पेक्ट में देखना है। इसके अलावा बायोग्राफिकल रिसर्च, बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च, क्रिटिकल अप्रोच एंड एनालिसिस, रिसर्च पेपर, थीसिस एंड डेजर्टेशन, फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 10 एंड इसमें हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 10 यूनिट्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया आपके लिए, और इसके अलावा बहुत सारे और भी वीडियो स्टूडेंट्स हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे इससे पहले। तो अब देखिए, अगर क्योंकि हम लोगों ने न्यू चैनल आपके लिए ओपन किया है स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर को लेकर, तो भाई लाइक तो बनता है, और प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो किसी भी तरह के कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो अगर आपकी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा हमारे कोर्स से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो वीडियोस हैं हम आपके सामने समय समय पर लाते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम जो है उसका रिप्लाई करेंगे। अब हम लोग जो हैं एक एक करके और भी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। मिलते हैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।